जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, जय बोली आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, जय बोली श्री शांतिनाथ भगवान की, जय बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलिए वर्तमान शासनायक महावीर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुसाठ सन्मति सागर जी महाराज की, आचार्य 108 सुनील सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। बोले परम पूज्य प्रातः स्मरणीय प्रज्ञा श्रवण आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। प्यारे बंधुओं, संसार में विचरण करने वाले हर प्राणी को जन्म लेना पड़ता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। जो जन्मा है वह मरेगा भी, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश भी होता है। बस इतना अंतर है। कोई जन्म को लेकर के जन्म को सफल कर लेता है, कोई जन्म लेकर के जन्म को धारण करता रहता है। जन्म लेना आसान है, मरण होना भी सामान्य है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा, लेकिन जन्म को सफल कर लेना सामान्य नहीं है। जन्म को सफल करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। तीर्थंकर का भी जन्म हुआ, हमारा भी जन्म हुआ। हम भी इस धरती पर हैं और तीर्थंकर भी इसी धरती पर थे। लेकिन आज तुम उनकी पूजा कर रहे हो और पूज्य बने बैठे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई पूज्य बना बैठा है, कि कारण क्या है? अच्छा एक बात बताओ, भगवान महावीर स्वामी जब इस धरती पर थे, जब भगवान महावीर स्वामी का जीव इस धरती पर था, तब आप लोग थे कि नहीं थे? कितने लोग थे? हाथ ऊपर करना। कितने लोग थे? पीछे सुनाई नहीं दे रहा क्या? थे। अच्छा भगवान पार्श्वनाथ थे तब आप लोग थे कि नहीं थे? थे। भगवान शांतिनाथ थे तब आप लोग थे कि नहीं थे? थे। भगवान चंद्रा प्रभु थे तब आप लोग थे कि नहीं थे? और भगवान आदिनाथ थे तब? आदिनाथ थे तब भी थे? तब भी थे। ओ आदिनाथ से पहले भी कोई 24 हो चुकी क्या? हुई क्या? जब पहले 24 जो हो चुकी है तब आप थे कि नहीं थे? तब भी थे। तब भी थे। ओहो, कितनी 24 हो चुकी है? अनंत। ओहो, अनंत 24 हो चुकी है। तब आप थे कि नहीं थे? तब भी थे। अनंत 24 हो चुकी, अनंत 24 हो चुकी, तब भी आप थे। संसार में आप कब से हैं? अनादिकाल से। तब भी थे, अब भी हैं। भगवान महावीर को मोक्ष जाए हुए कितने वर्ष हो गए? कितने हो गए? लगभग 2500 वर्ष के ऊपर। भगवान पार्श्वनाथ को मोक्ष जाए कितने हो गए?
250 और जोड़ लो। और भगवान आदिनाथ को मोक्ष जायु कितने वर्ष हो गए? करोड़ का करोड़ में करोड़ बार गुना कर देना, तब भी वह संख्या नहीं आएगी जब भगवान आदिनाथ मोक्ष गए हैं। करोड़ का करोड़ में करोड़ बार, कितनी बार? करोड़ का करोड़ में करोड़ बार गुणा कर देना, तब भी वह संख्या नहीं आएगी जब भगवान आदिनाथ मोक्ष गए हैं। और तब आप संसार में थे, और उससे पहले जो तीर्थंकर हुए हैं, कितने हुए हैं? इनकी भी गिनती आप नहीं लगा सकते। कितनी 24 हो चुकी हैं? अनंत। क्योंकि अनंत उत्सर्पणी और अवसर्पणी निकल चुके हैं। हर एक उत्सर्पणी में, हर एक अवसर्पणी में तीर्थंकर का जन्म होता, तीर्थंकरों का जन्म होता है। विदेह क्षेत्र से तीर्थंकरों का जन्म होता है, तीर्थंकरों का निर्वाण होता है। 5 विदेह क्षेत्र हैं। 5 विदेह क्षेत्र की 160 उपनगरियां हैं। सब में तीर्थंकरों का जन्म होता है और तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त होते रहते हैं। उनके साथ और भी केवली निर्वाण, केवल अरंत बन के निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। ओहो, कितने जन्म धारण कर चुके, कितने जन्म धारण कर चुके, शायद हम भी नहीं जोड़ पाएंगे कि हमारे कितने जन्म हो चुके। कितने जन्म हमारे हो चुके हम नहीं जोड़ पाएंगे। हिसाब लगाने बैठो तो इस धरती को तुम कागज बना लेना, और वृक्षों की कलम बना लेना, और समुद्र की स्याही बना लेना, तब भी आप अपने जन्मों को लिख नहीं पाएंगे। जन्मों को लिखने की दूर की बात, आप केवल एक के आगे शून्य बढ़ाते हैं ना, शून्य। शून्य बढ़ाने से गुणा गुणित क्रम में बढ़ता है। एक के आगे एक शून्य लगाया तो कितना बन गया? 10। 10 के आगे फिर एक शून्य लगाया, कितने हो गए? 100। 2 शून्य लगाने में 1 से 100 हो गए। 3 शून्य लगाएंगे तो 1 से 1000 हो जाएंगे। 4 शून्य लगाएंगे तो 1 से 10,000 हो जाएंगे। अगर शून्य भी लगाने बैठो तब भी वह संख्या तुम नहीं लिख पाओगे जितने तुमने जन्म धारण कर लिए हैं। ओह प्यारे बंधुओं, चिंतन इस बात का करना है कि तीर्थंकर ने जन्म धारण किए, हमने भी जन्म धारण किए। ऐसा कौन सा कारण रहा कि तीर्थंकर का जन्म धारण करना तीर्थंकर पदवी का कारण बन गया और उन्होंने अपने जन्म को सार्थक कर लिया। और हम आज भी जन्म धारण कर रहे हैं। कितने तीर्थंकर हो गए, कितने केवली हो गए, कितने अरहंत बन के सिद्ध बन गए कि हम क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्या कारण है? जब तक कारण की खोज नहीं होगी तब तक कार्य भी नहीं होगा। संसार में भटकने का कारण भी है और संसार से निकलने का भी कारण है। कारण के बिना कोई कारण नहीं होता है। जितने कार्य संसार में हुए हैं कारण के बिना नहीं हुए हैं। कारण के बिना कुछ नहीं होता है और कारण की खोज तो हमें ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप सोचो सुबल सागर कारण खोज के तुम्हें मोक्ष पहुंचा दें? नहीं पहुंचा सकते। बता सकते हैं, सुर सागर बता सकते हैं, सुबल सागर बता सकते हैं, विद्यासागर बता सकते हैं, सनोज सागर बता सकते हैं, सब बता सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने अंदर खोजना पड़ेगा। हमारा नहीं मोक्ष जाने का, संसार में भटकने का कारण है क्या? भगवान का जन्म कल्याणक बनाने के लिए आए और बड़े रुचि से हम भगवान की जन्म कल्याणक के लिए जन्मोत्सव बनाने के लिए बैठे हैं। इस जन्मोत्सव के साथ में एक चिंतन अंदर चलना चाहिए कि हे प्रभु, हे प्रभु, क्या कारण रहा कि आप चले गए हो, हम नहीं जा पाए? तब भगवान नहीं बोलेंगे, अपने अंदर से आवाज आपके अपने आप आएगी। भगवान के उस रूप को देखना, भगवान के उस मूर्ति को देखना, आपके अंदर से आवाज आने लगेगी। एक कहीं दृष्टांत पढ़ा था हमने
एक बार एक व्यक्ति भगवान के मंदिर में रोज जाता था, दर्शन करता था, और दर्शन करके वापस आ जाता था। कोई दुखी दरिद्री जाता था, कोई संपन्न व्यक्ति जाता था, सब भगवान के पास जाते थे, भगवान खड़े रहते थे। कोई परेशान है, दुखी है, अपनी बात कह रहा है, भगवान कुछ सुन ही नहीं रहे। वो व्यक्ति एकदम बड़े गुस्से में गया ताऊ में भगवान के पास कि भगवान तुम क्या करते हो। दृष्टांत को दृष्टांत ही मानना, भगवान नहीं बोलेंगे, लेकिन समझाने की दृष्टि से उदाहरण देके समझाया जाता है। तो भगवान के सामने वह गया, कहता भगवान तुम क्या करते हो। मंदिर में भक्त तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम क्या उनका भला नहीं कर सकते हो। तुम तो अनंत शक्तिशाली हो, सबका भला कर सकते, क्यों नहीं कर देते हो। सबको पैसे वाले बना दो, सबको अमीर बना दो, सबके लिए धन दे दो, सबके लिए सब ठीक कर दो। वह तो बड़ा गुस्से में गया। तो भगवान ने कहा कि भाई, वो भगवान से बोला कि भगवान एक काम करो, हमें कुछ दिन के लिए अपनी सीट दे के देखो, हम सबका भला कर देंगे। तो भगवान कहते हैं देखो मैं सीट तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त यह है कि तुम्हें यहाँ बस मौन बैठना, किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से कुछ कहना नहीं है। वह कहता ठीक है, लेकिन शर्त तो कठिन है, लेकिन ठीक है। भगवान के सीट पर वह बैठ गया। उदाहरण को उदाहरण ही मानना, भगवान न आएंगे न जाएंगे, न भगवान की सीट पर कोई बैठ पाएगा। समझाने की दृष्टि से कह रहे हैं। अब भगवान की सीट पर वह बैठ गया, भगवान वहाँ से थोड़ी देर के लिए चले गए, मान लिया। अब कोई आया भगवान के सामने, उसने हाथ जोड़े, नमस्कार किया, पूजा की, आराधना की और धोख दी तो उसका जेब में रखा हुआ पर्स वहाँ गिर गया और मोबाइल गिर गया। पर्स गिर गया, मोबाइल गिर गया, लेकिन उसने देख नहीं पाया, उठा और चल दिया। अब जो शर्त थी कि बोलना मत, अब पर्स किसी का गिर गया, उसने देख लिया, भगवान बना बैठा है, उसने कहा देखो ये जा रहा है, इससे अब कैसे बोलें, शर्त है कि बोलना नहीं। अब वह चला गया, नहीं बोले। दूसरा व्यक्ति आया कि बड़ा परेशान है, भगवान मेरी मदद करो। उसने धोख दी तो पर्स उसको मिल गया, उसको पर्स मिल गया। अब वो देख रहा था कि पर्स किसी का है, पर्स किसी का है और ले कोई दूसरा जा रहा है, ये तो अन्याय है। लेकिन शर्त थी मौन रहना है। सबसे कठिन काम है मौन रहना। कोई अच्छा और बुरा हम देखते हैं तो हमारे मुख पर पट्टी नहीं रह सकती। कोई अच्छा काम देखा तो मुंह से कहा हाँ कितना अच्छा काम किया, बुरा देखा तो कितना देखो कितना अच्छा गलत काम किया। शर्त थी बोलना नहीं है। फिर चुप रह गया, वो चुप रह गया। जिसका पर्स था उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई कि भाई मेरा पर्स खो गया है। पूरा खोजबीन हुई, कहाँ कौन आया कैसे आया। तो जो व्यक्ति था वह तो चला गया था लेकर के। तीसरा व्यक्ति भगवान के पास आया था दर्शन करने के लिए। उसने दर्शन की धोख दिया और वह मंदिर से निकल रहा था तो उसको पकड़ लिया गया। तीसरे को पकड़ लिया। अब तीसरा पकड़ गया, वह सोचता है यार, अब वो भगवान बना बैठा था, अरे ये तो गलत बात है। पर किसी का लिया किसी ने और पकड़ा कोई और गया। अब तो बड़ा टेंशन हो गई। अब तो उस पर चिप नहीं रहा गया।
बड़ा मुश्किल हो गया कि अब तो ये बात अन्याय है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। पुलिस ने जाकर के उसको जेल में डाल दिया। उसको जेल में डाल दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। अब भगवान जब लौट कर आए, बोले कि तुम्हारी सीट तुम संभालो, ये अन्याय की सीट है, न्याय की सीट नहीं है। ये कौन सी बात है? आपने शर्त रख दी बोलना मत। अब जो गलत बात है गलत को बोलना पड़ेगा, सही को बोलना पड़ेगा। नहीं बोलोगे तो कैसे क्या होगा? ये कोई सीट कोई बात रही क्या कि बेटा तुम नहीं समझोगे। जिसका पर्स गिरा था उसके पर्स में उसका आधार कार्ड था और उसको विदेश जाना था, और जिस फ्लाइट से वो विदेश जा रहा था वह फ्लाइट आज क्रैश होना था। अगर उसका पर्स मिल गया होता तो फ्लाइट में बैठ गया होता और वो फ्लाइट क्रैश हो जाता और मर जाता। वो बच गया। दूसरा व्यक्ति जो आया था उसकी मां बीमार थी। उसकी कौन बीमार थी? मां बीमार थी। उस पर्स उसको मिल गया, उसकी मां का स्वास्थ्य ठीक हो गया। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक हो गया, इलाज हो गया। तीसरा जो व्यक्ति आया था, जो पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया, वह भी बस में बैठ करके कहीं जाने वाला था। उस बस का भी एक्सीडेंट होना था तो बच गया। बताओ, तुम्हारे पास आने से 3 लोगों का भला हुआ कि बुरा हुआ है? भगवान के पास आकर के भला हुआ कि बुरा हुआ? और लग क्या रहा था? ओहो, हम लोग दुनिया में देख करके हम कर्ता बनते हैं, कर्ता बनने का भाव रखते हैं, और कर्ता बनने का जो भाव है वही हमारा संसार का कारण बन जाता है। वही संसार में भटका देता है, संसार में डुबो देता है। और व्यक्ति सामभाव से अपना जीवन जिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों को थोड़ा सा दूर हटा करके जीवन जिए, विषय कसायों को थोड़ा दूर हटा के जीवन जिए, तो उसका जीवन महान और तीर्थंकर जैसा भी बन सकता है। हम लोग इतने कर्ता भाव में डूब जाते हैं कि हमको पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। अरे भाई, जो हो रहा है थोड़ी देर के लिए होने दो। पिछले जन्म का कोई कर्म उदय में आया है, वह जब कर्म उदय में आया तो अपना फल देगा। धैर्य रखो, सहन करो। मैना सुंदरी को पति मिला था कोड़ी। कोड़ क्यों फूटा? बताओ, कोड़ क्यों फूटा? पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था, वह कर्म का बंध किया था। वह कोड़ ऐसे ही नहीं फूटा, उसका भी कारण था। हम कारण पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिए हमारा संसार बढ़ता जाता है। अगर हम कारण पर पहुंच जाएं तो हमारा संसार बढ़ने की जगह घटने लगे। हम क्रोध करते थे, पीछे कारण नहीं देखते हैं कि इसका क्रोध करने का, हमने क्रोध करने का भाव हुआ, इसके पीछे इसने कोई गुस्सा किया, गलत काम किया, इसके कारण क्या रहा। पैर में धो। भगवान चाहे आदिनाथ हो, चाहे महावीर हो, कोई भी तीर्थंकर हो, इन तीर्थंकरों ने पहले जो साधना की है, जो साधना का मार्ग अपनाया है, वह साधना का मार्ग ही वास्तव में जब कोई अपनाएगा तभी उसको मोक्ष होगा। अभी कुबेर जी बैठे थे यहाँ, भगवान का जन्म होगा तो कुबेर क्या करेगा? रत्नों की वृष्टि करेगा। और तुम लोग क्या करोगे? हैं? रत्नों को? वाह, क्या बनना चाहते हो? कुबेर बनना चाहते हो कि भिखारी बनना चाहते हो? हैं? कुबेर।
अरे बनना कुबेर चाहते हैं और काम कैसे कर रहे हैं? अगर एक खनकता रुपया 5 का 10 का सिक्का आवाज सुनाई पड़ जाए कान में तो एक बार आंखें उसको देखने के लिए पहुंच ही जाएंगी। बनिया आदमी दुकान आवाज पहुंचे कान में और आंख नहीं पहुंचे, ऐसा नहीं हो सकता है। कहीं कुछ बढ़ रहा हो, फ्री में मिल रहा हो तो लाइन लग जाएगी लंबी वाली कि मिल रहा है, बढ़ रहा है। पैर बंद हो, थोड़ा सा हृदय का परिवर्तन करना पड़ेगा। थोड़ी सी कसायों को, जो लोभ कसाय बैठी उसको समन करना पड़ेगा। कुबेर रत्न बरसाता है, अगर तुम भी बरसाने लगो तो तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। कुबेर रत्न बरसाता है, खजाना खोल देता है भगवान के सामने, और तुम भी भगवान के सामने अपना खजाना खोल दो कि हमने दिया, मेरा क्या है, तो शायद तुम्हें बटोरना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी तिजोरी में माल अपने आप भरना लगेगा। हम लोग काम कुछ करते हैं और चाहते कुछ हैं। भिखारी का कभी पेट नहीं भरता, उसकी तिजोरी नहीं भरती। तिजोरी भरती है तो देने वालों की भरती है, लेने मांगने वालों की कभी तिजोरी नहीं भरती है। पैर मत हो, आज भगवान का जन्म कल्याणक है। तीर्थंकर के जन्म कल्याणक को यहाँ हम सब मना रहे हैं। बड़े भक्ति भाव से तीर्थंकर के जन्म कल्याणक मनाएं और एक भावना भाएं भगवान, जैसे आपने अपना जीवन सफल किया है, आपने जैसे अरहंत तो सिद्ध अवस्था प्राप्त की है, ऐसी अवस्था हम भी प्राप्त करें, हमारा भी जीवन सफल हो, हमारी भी संसार भ्रमण मिटे। बस यही मंगल भावना सबके लिए मंगल आशीर्वाद। जब लिए आचार्य भूषण सन्मति सागर जी महाराज की।